आदिश जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पे सर। नमस्कार। नमस्कार रुचित जी, बताइए सर। थैंक यू सो मच सर। वीकेंड पे हफ्ते के आखिरी दिन आप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, समय निकाला है आपने। आज हमारे दर्शकों के लिए कौन सा बढ़िया स्टॉक, कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेकर के आए हैं सर? जो इस वीक का स्टॉक ऑफ द पिक है वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो अगर हम प्रेजेंटेशन डिस्कस करें तो बेसिकली केपीआईटी टेक्नोलॉजी बेसिकली अगर हम अभी अब नए कार्स देखें तो बेसिकली उसमें मेजॉरिटी पार्ट अभी अब अच्छा प्रपोर्शन ऑफ द पार्ट इज टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ से फोन कनेक्ट हो रहा है, आप क्या बोलते हैं स्टीयरिंग पे रेडियो चेंज कर रहे हो या फिर फोन पिकअप कर रहे हो। Now all integration of software within the automobile industry is the new theme in the automobile. जब तक अभी हम फिगर आउट करें कि हाइब्रिड होगा, ईवी होगा या पेट्रोल डीजल और चलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थीम, ऑटोमोबाइल में टेक्नोलॉजी वाला थीम तो है ही है। और उसी थीम में सबसे बेहतर कंपनी जो है वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली ये ऑटोमोबाइल कंपनीज के जो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है वो उसका एक बहुत ही बड़ा पार्टनर है। अगर हम इस चीज को देखें अगर लॉन्ग टर्म साइड से कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज प्योरली आप समझ सकते हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाली इंडस्ट्री है, तो वो इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर नेचुरली नहीं आता। इसीलिए जो भी ओईएम्स होते हैं या जो भी कार कंपनीज होते हैं दे नीड अ सॉफ्टवेयर पार्टनर जिसने वो चीज पूरा लर्न किया हुआ है, बहुत सारी चीज जगह पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, so that they can save time and come with better, faster, more technology-enabled products to the market. तो from a business sustainability point of view भी अगर हम इसको देखें तो सॉफ्टवेयर एज अ पार्टनरशिप ज्यादा चलेगा rather than companies trying to make their own software companies for automobiles. तो that's where KPIT is very well placed कि आप अपना कार बनाने की जो कैपेबिलिटीज है ऑटोमोबाइल में वो आप यूज कीजिए, हम अपनी कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन स्किल्स यूज करेंगे एंड देन टुगेदर वी कैन मेक अ गुड प्रोडक्ट। सो केपीआईटी टेक्नोलॉजी इज दैट व्हाट इट डज। अगर लास्ट आप हम देख रहे हैं कि बेसिकली पहले लग्जरी कार्स में ये सब चीजें थी, अब अभी तो सब न्यू एंट्रेंट कार्स में भी ये सब फीचर्स तो बहुत कॉमन एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर लेवल पे भी हो गया है और कार्स भी ऑफर कर रही है। तो बेसिकली यही लास्ट 2 डिकेड्स में केपीआईटी ने बहुत ही अच्छे से अपने ये बिजनेस को और एक्सपर्टीज को स्केल किया है। और जो अभी ऑटोनोमस व्हीकल्स या शेयर व्हीकल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसी में भी उसने काफी अच्छा सा एक नॉलेज एक्वायर कर लिया है अपने इंडस्ट्री में। तो इसीलिए इट इज अ वेल प्लेस्ड। तो अगर हम इस कंपनी का थोड़ा बात करें तो बेसिकली वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को ऑटोमोबाइल बिलीवर्स बोलते हैं। तो बेसिकली 7000 बिलीवर्स का उनका टच पॉइंट्स है, वो 25 कंट्रीज में कुछ ना कुछ कर रहा है, उनके खुद के 51 पेटेंट्स है और बहुत सारे इनोवेशन अवार्ड, बिकॉज इट्स अ इनोवेटिव प्रोडक्ट, बहुत सारे इनोवेशन जीतती आ रही है। यूएस में उसने जो हम स्मार्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी उसने एक कंपनी के साथ टीम अप करके वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है। तो irrespective of the company, smart charging will be also be a bigger theme in the next coming of years. So that's also where KPIT is well placed. अगर उसका परफॉर्मेंस देखें तो बेसिकली ये कंपनी ऑलमोस्ट 18-19 में स्प्लिट हुई थी तो डीमर्ज होके बाहर आई है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, पर जितना भी अगर हमारे पास डेटा अगर हम देख रहे हैं तो इट इज अ गुड परफॉर्मिंग कंपनी। तो उसके रेवेन्यूज अगर हम देखें 21 से कंपैरिजन में तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट 88% बढ़ा है और कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू हैज ग्रोन 19.7%। तो एक ये अच्छा 20% ग्रोथ रेट एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट मानना जा सकता है। और वही यूरोपियन ओईएम्स मेनली वो इंडिया का यूटिलिटी हम आगे देखेंगे तो प्रोपोर्शन कम है, बाहर के बहुत ज्यादा है। तो यूरोपियन ओईएम में उसको एक अभी 70 मिलियन यूरोस का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये सब चीजें उसके नेक्स्ट ईयर्स के रेवेन्यू ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होगा। अगर हम उसके रेवेन्यू ब्रेकअप को बिजनेस मतलब कार वाइज देखें तो पैसेंजर कार्स ऑफ कोर्स ब्रिंग्स द मैक्सिमम रेवेन्यू, ये यूएसडी मिलियन में। फिर कॉमर्शियल व्हीकल्स आते हैं, फिर अदर चीजें आती है जैसे कि अपने ये चार्जिंग स्टेशन बोल दिया, ऐसा जो चीजें जो होती है वो अदर्स में आती है। ये कंपनी का ब्रॉड अगर हम प्रैक्टिसेस देखें तो बेसिकली है वो पावर ट्रेन में है, एडीएडीएस में है, कनेक्टेड व्हीकल्स में और अदर्स में मेजॉरिटी ऑफ वो धीरे धीरे अदर्स जैसे बड़ा होगा उसमें से वो अपना एक और नया सेगमेंट बड़ा करता जाएगा। ब्रॉडली अगर हम अभी देखें उसका
तो यूएस और यूरोप उसका बहुत बड़ा मार्केट है। एशिया रिलेटिवली अभी भी उसका नॉट अ मेन मार्केट है, तो इसीलिए यहाँ पे अपने को इतना देखो। ऑफ कोर्स जहाँ भी हम देखें, यूरोप देखें, तो यूरोप इज वेयर द होल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज अ हब। तो वहाँ पे उसने को बहुत ही अच्छा पोजीशन बना लिया है वहाँ के ओईएम्स का। धीरे धीरे वो जो ट्रेंड एशिया तरफ आ रहा है, तो वो ट्रेंड का भी एडवांटेज वो ले पाएगा। अभी अगर लास्ट 2 साल का देखे, बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी, तो वही चीज आ जाता है कि फिक्स रेवेन्यू है या टाइम पे वो अपने क्लाइंट्स को ज्यादा चार्ज कर सकता है। अगर 100 घंटे का काम अज्यूम किया हुआ है और अगर 120 घंटे हो जाए, तो क्या वो ज्यादा रेवेन्यू ले पाएगा या फिक्स कॉन्ट्रैक्ट में उसके मार्जिन घटेंगे। तो अगर हम उसकी बात करें तो उसका ब्रॉड प्रोपोर्शन अगर हम देख रहे हैं कि फिक्स प्राइस वर्सेस टाइम मटेरियल में, तो अभी 44-55 है। तो वो फिक्स प्राइस कुड बी लिटिल बिट वरिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, अगर वो ट्रेंड ज्यादा ऐसा चलता रहा तो, बिकॉज वो ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएगा। बट उसका एक रिवर्स ट्रेंड अगर हम देखें तो कंपनी का आप देख सकते हो कि एबिटा मार्जिन वो इम्प्रूव कर पाया है। तो अभी वो एबिटा मार्जिन इम्प्रूव कर रहा है, मतलब कुछ हिसाब से तो वो अपने मार्जिन को पुश कर रहा है या अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है। पर आईटी इंडस्ट्री में हमने देखा है कि लास्ट 2 साल तो कॉस्ट बढ़े ही है बिकॉज ऑफ स्टाफिंग। तो इट्स लाइक प्रोबेबिलिटी के साथ बोल सकते हैं कि शायद उसका रेवेन्यू वो हिसाब से ज्यादा है। 7 to 10% प्रॉफिट मार्जिन रेट है। तो ब्रॉडली एक डिसेंट कंपनी है ये, जो ग्लोबल स्केल पे है। एक और चीज है, उसने अभी एक क्लाउड बेस्ड व्हीकल डायग्नोस कंपनी सोमिट सॉल्यूशंस यूके की कंपनी है, उसको अक्वायर किया है। बेसिकली ये अगर हम सोमिट की बात करें तो आप देख सकते हो कि आफ्टर सेल्स ऑपरेशंस में हाईटेक लग्जरी और न्यू एज ओईएम्स का डायग्नोस्टिक करके आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत बड़ा सॉल्यूशन देती है। तो केपीआईटी बेसिकली क्या करना चाह रहा है कि ये चीज को अक्वायर करके इन हाउस करके ओईएम्स के साथ पूरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है कि भाई कार बनाते वक्त भी हम आपके साथ हैं और आफ्टर सेल्स में भी विल टेल यू कब मेंटेनेंस आ रहा है, और वहां से भी वो ज्यादा रेवेन्यू कंपनीज के लिए और अपने लिए जनरेट कर पाएगा। तो दैट लेवल सी हाउ इट दिस इंटीग्रेशन हेल्प्स। अगर हम लास्ट 3 साल का अगर हम परफॉर्मेंस देखें कंपनी का, तो हम देख सकते हैं कि 18 में 19 में 641 करोड़ से वो 2400 करोड़ तक कंपनी आ गया है। और बेसिकली मार्जिन परसेंटेज भी अगर हम देखें तो 18-20 के रेंज में है। अगर हम सेल्स का ग्रोथ देख रहे हैं 3 साल का, तो ऑलमोस्ट 56% है। और अगर हम प्रॉफिट का भी ग्रोथ रहे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। प्राइस केगर भी अच्छा है 3 साल का। और यही थीम जो चलने वाली है वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है इन फ्यूचर ईयर्स। तो इसीलिए इट इज अ राइट टाइम टू बेसिकली एड दिस टू द पोर्टफोलियो। अगर हम उसकी आउटलुक की बात करें, मैनेजमेंट आउटलुक की बात करें फॉर FY20, अगर हम थोड़ा भी शॉर्ट टर्म देखें, तो वो बेसिकली और अपना ग्रोथ 18 to 20% अभी भी अज्यूम कर रहा है फॉर द नेक्स्ट FY23। मार्जिन भी वो 18-19% के ही रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा है। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो अगर हम कैश पोजीशन भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कैश पोजीशन है कंपनी का। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से कंपनी जा रहा है, जिस हिसाब से कंपनी का विजन आ रहा है, it is going to do make more and more acquisitions to become a more integrated software solutions provider to the automobile industry. तो बेसिकली जो कैश ऑन हैंड उसका जो हाई है, उससे you can expect कि और 2-3 एक्विजिशंस होंगे इन ओवर पीरियड ऑफ कोर्स राइट एक्विजिशंस वे टू सी, बट वो प्लान करेगा इनऑर्गेनिकली भी ग्रो करने का। सो ये और सब चीजें मिला के केपीआईटी को आई वुड सजेस्ट कि आप उसको पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए एंड वेट फॉर अ गुड कंसिडरेबल टाइम। 3 years इज अ गुड टाइम फॉर दिस स्टॉक, बिकॉज जिस हिसाब से जो थीम आ रहा है ईवी से लेके पूरा, तो वो इसमें ये प्लेयर इज गोइंग टू डू रियली गुड इन दिस इंडस्ट्री। आदिश जी, क्या लेवल्स और क्या टारगेट्स टाइम फ्रेम के साथ में? अगर हम लेवल्स प्राइस की बात करें तो प्राइस अभी वो फेयरली प्राइस्ड है। अगर हमको और कुछ ऐसा लग रहा है, वी कैन बाय अराउंड 500 और थोड़ा नीचे आ जाने से 500 to 525 फेयरली प्राइस्ड है इन कंसीडरिंग द ग्रोथ एंड एवरीथिंग। अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म देखते हैं तो कोई इतना वैल्यू डिफरेंस नहीं पड़ जाएगा 20-25 रुपए में। पर हाँ, अगर हम 3 years ऐसा देख रहे हैं और हमको हर एक परसेंटेज में देखना है, तो 500 इज अ गुड प्राइस पॉइंट टू बाय, 10-15 रुपीज हियर एंड देयर। पर वो एक अच्छा प्राइस पॉइंट है बाय करने का। और जिस हिसाब से कंपनी का 20% रेवेन्यू ग्रोथ
एस्टिमेट आ रहा है और अज्यूमिंग के वही चलता जाए, तो आई थिंक अगर 24, 25, 26 तक अगर हम इसको देख रहे हैं तो वी कैन सी वही 15 to 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा बूस्ट करने के लिए, अपर करने के लिए, एज अ प्लेयर आप समझो शायद प्राइस में और मे बी अ ईयर और 2 डिले हो सकता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कि हाउ इट प्लेज आउट, हाउ दिस थीम प्लेज आउट, बट अगर हम इसको रख रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव कंपनी। अभी वो मिड कैप में है, इट हैज अ गुड पोटेंशियल टू बिकम अ कंप्लीटली लार्ज कैप कंपनी। तो अगर उस पोटेंशियल के साथ इसको देख रहे हैं तो उसको लंबे समय तक रखिए और वेट कीजिए इसको ट्रांसफॉर्म होने में। अदिश जी, प्राइस वाइज अगर मैं पूछूं तो टारगेट हम क्या लेकर के चल रहे हैं? सो प्राइस में लवजीत जी, बिकॉज 3 साल 5 साल वो चेंज रहता है इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो, तो एज अ स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट नहीं बता सकता, बट बता रहा हूँ क्योंकि आई वुड सजेस्ट कि इसको लॉन्ग टर्म टाइम के लिए रखना है। पर हाँ, अगर हम परसेंटेज टर्म से अगर देखना है तो अगर हम देखना चाहे तो इसको 15-20% के रेंज में परसेंटेज ईयर ऑन ईयर रिटर्न के एंगल से इसको देख सकते हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो में, क्योंकि इस लॉन्ग टर्म में 1-2 साल शायद म्यूटेड ग्रोथ आ जाए, फिर अचानक बहुत बड़ा ग्रोथ आ जाए, तो यूर ओवर द पीरियड ऑफ टर्म्स उसका केगर 15-20% तो आपको देख सकते हो उसको। राइट, तो ये बढ़िया टारगेट, बढ़िया मुनाफे के लिए इसको रखा जा सकता है पोर्टफोलियो में। लेकिन आदेश जी, नेसेसरी टू ऐड हियर, आपने पीछे जो कुछ एक स्टॉक्स दिए हैं और आपने जो ये बताया है कि 7 साल भर में ये टारगेट्स लेकर के, वो हफ्ते हफ्ते में भी आए हैं कुछ एक में टारगेट्स। तो अगर if I am not wrong, Astral Pipes for that matter, I guess वो भी ऐसे ही कुछ है। Astral कौन सा था? एस्ट्रल और मेक मनी फाइन के हम दोनों ने जो रिटर्न्स देने हैं वो दे दिए, क्योंकि मेक मनी ने वो जो रेजिन्स था उसका वो चालू कर रहा है, तो इसीलिए वो जो 100-200 पॉइंट का जंप आ गया, वो आ गया। ऑफ कोर्स हमारा जब व्यू होता है वो ब्रॉडली प्रॉफिटेबिलिटी दिखे और प्रॉफिट आए उसके बेसिस पे प्राइस का होता है, बट ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट्स व्हाट कैन से गिव अ डिफरेंट वैल्यू टू सच पॉजिटिव न्यूज, तो वो ज्यादा ही बढ़ जाता है। पर हाँ, अगर हम उसको कंसिस्टेंसी या ओवर अ पीरियड पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बिकॉज ऑल स्टॉक्स वी आर लुकिंग इज मोर फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पॉइंट, तो उस एंगल से आप ये सो बेसिकली जो भी हम स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं ब्रॉडली ऐसे ही पोटेंशियल स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं जो 15 से 25% के रेंज में अपने को ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे। ऐसा नहीं, दैट्स द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ गुड पोर्टफोलियो फॉर अ लॉन्ग टर्म। एब्सोल्युटली। बस एक चीज पूछ रहा हूँ सर कि अब जब ऐसे वाला आपने कहा कि ये साल भर में, 2 साल में, 3 साल में ये इस तरीके के 15%, 20%, 10%, व्हाटएवर द परसेंटेज आप जो कहते हैं कि इस तरीके के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं या ग्रोथ CAGR और ऑल दैट, अगर वो टारगेट जल्दी अचीव होते हैं तो क्या मुझे एक्साइटेड होकर के, खुश होकर के, सेटिस्फाई होकर के एग्जिट कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या बने रहना चाहिए कि ये तो मिनिमम टारगेट्स मैं मानूं और उसके बाद ये समझूं कि ये अभी, और इसका मतलब अगर ग्रोथ जल्दी आ रही है डजंट मीन कि मैं बाहर निकल जाऊं, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी लाइक? सो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो जब भी हम पोर्टफोलियो को अगर हम देख रहे हैं तो ब्रॉडली फर्स्ट रूल इज डोंट सेल। भले आपका रिटर्न या प्राइस जल्दी आ गया है, पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स होते हैं तब उसको तभी सेल करना चाहिए जब वी सी अ डिफरेंट टर्निंग पॉइंट्स इन बिजनेस थिंग्स, ठीक है? क्योंकि जैसे कि कोई नया प्लेयर आ गया है या वो इंडस्ट्री अब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, वैसे जो बिग सिग्नल्स मिलते हैं तभी करना चाहिए, बिकॉज आप समझ रहे हो कि एट अ ग्लोबल लेवल इंडस्ट्री तो बड़ा होते ही जाने वाला है, एंड इफ मार्केट शेयर गेन्स हुए हैं अक्सर शॉर्ट टर्म में तो वैल्यू परसेंटेज में कंपनी देन अगर उसने प्राइस बढ़ गया है तो वो मेंटेन होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, पर अगर और कुछ अच्छा करता है तो और ज्यादा अपसाइड रहने का चांस रहता है, तो बेटर है कि होल्ड ही करें अनलेस कुछ ऐसा सब्सटेंसिव लेगे कि नहीं वो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेनेबल नहीं है, तो ही उसको एग्जिट करने का सोच सकते हैं। जी, राइट, सो गॉट योर पॉइंट, आई अंडरस्टैंड आप जो कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म की पिक, पोर्टफोलियो पिक फंडामेंटल्स के बेसिस पे होती है, तो जब तक फंडामेंटल्स नहीं चेंज हो रहे हो, कुछ खिसक नहीं रहा हो, चाहे वो बिजनेस मॉडल, मार्केट सिनेरियो, मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोई भी पॉलिसी रिलेटेड इशू, कुछ भी ऐसा मेजर हो रहा हो जिसके चलते अब ये लगता है कि अब ये
बिजनेस आगे चल करके शायद इतना तेजी से ना ग्रो करे, और जो कि हो सकता है, नोकिया हो सकता है, कोई जेरोक्स हो सकता है, कोई फैक्स मशीन हो सकती है, कोई पेजर बिजनेस हो सकता है। तो वी नेवर नो कि एग्जैक्टली आगे चल करके क्या होने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया और वो डीजल इंजन और वाले से जुड़ी हुई जितनी कंपनीज, और ये या सीडीज और डीवीडीज और मॉजरवेयर और वो वाली चीजें, और उसका क्या। सो वी हैव टू कीप आवर आईज एंड ईयर्स ओपन फॉर दैट। तो वो आई गॉट योर पॉइंट कि वो ठीक है, और प्राइस से मेरे को डिसाइड नहीं करना है। तो अगर वो 15 से 20% आ रहा है जो कि आपने दिया था, तो मैं ये मान के चलूं कि आपने काइंड ऑफ एक नॉर्मल मिनिमल एक्सपेक्टेशन था कि इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट मार्केट ने अगर अलग तरीके से उसको रिएक्ट किया और ज्यादा प्रॉफिट दे दिया है और देता जा रहा है, या और ग्रोथ आ रही है या कुछ और चीजें हो रही हैं, तो उसको राइड करते रहना चाहिए, उसमें नहीं, तब तक जब तक कि स्टोरी नहीं चेंज हो रही हो। तो इसलिए हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं। आपने मेरे को वो सारी चीजें बताई कि क्यों केपीआईटी में या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वो क्यों के रीजंस नहीं चेंज हो रहे हैं, अगर उसके अंदर में कोई मेजर कोई ऐसा वाला शिफ्ट नहीं है, देन वी शुड नॉट कम आउट ऑफ दैट। तो ये बढ़िया है, और राज मल्होत्रा जी आपको थैंक्स कर रहे हैं एमएफएल के लिए। थैंक यू।